बहुत लोगों से हमको कमेंट में ये पूछा गया कि सर आप थोड़ा कैंसर कीमोथेरेपी के बारे में भी बात करें। कैंसर कीमोथेरेपी के बारे में लोगों के मन में काफी सवाल है और गलतफहमी भी है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना कैंसर कीमोथेरेपी के बारे में कुछ बात की जाए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महेश पवार है और मैं पिछले 15 साल से कैंसर स्पेशलिस्ट के तौर पे केयर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पुणे यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो कैंसर कीमोथेरेपी या कीमोथेरेपी ये एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट या इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट होता है। किसी भी कैंसर का ट्रीटमेंट 3 अलग अलग तरीकों से होता है और उसके कॉम्बिनेशन से होता है। कैंसर सर्जरी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके साथ साथ कैंसर में कीमोथेरेपी दी जाती है और रेडिएशन से भी कैंसर की ट्रीटमेंट होती है। ये तीनों जो अलग अलग स्ट्रीम्स हैं उनका एक कॉम्बिनेशन प्लान किया जाता है कैंसर पेशेंट्स के लिए, डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेज और किस तरह का ट्यूमर था और कौन से स्टेज का था। कैंसर कीमोथेरेपी के 3 मेन डिवीजन कर सकते हैं हम, जिसमें कि ऑपरेशन के पहले दी जाने वाली कीमोथेरेपी, ऑपरेशन के बाद दी जाने वाली कीमोथेरेपी और पैलेटिव कीमोथेरेपी, यानी जिसमें ऑपरेशन नहीं होता, सिर्फ कीमोथेरेपी चलती है। तो कीमोथेरेपी मतलब एग्जैक्टली क्या? तो कीमोथेरेपी ये एक प्रोसेस है जिसमें इंजेक्शन के द्वारा या आईवी के द्वारा या टैबलेट फॉर्म्स में भी कुछ दवाइयां दी जाती है पेशेंट्स को, जिससे कि उनके कैंसर सेल्स को कंट्रोल करना या मारना संभव रहता है। कीमोथेरेपी में बहुत अलग अलग दवाइयां उपलब्ध है और हर एक कैंसर के लिए एक अलग रेजिम या अलग तरह का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। कैंसर कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जिसके बारे में पेशेंट्स बहुत डरते हैं या उसके बारे में उनको बहुत गलत जानकारी है और इस वजह से बहुत बार पेशेंट्स कीमोथेरेपी कंप्लीट नहीं करते या कुछ पेशेंट्स तो कीमोथेरेपी के लिए जाते ही नहीं है। तो इसलिए यह जानना जरूरी है कि कीमोथेरेपी के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और उनको टाला जा सकता है या नहीं। तो हाँ, कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग होना या नॉशिएटिक फील होना, बॉडी एक्स होना, कभी कभी व्हाइट ब्लड सेल काउंट कम हो जाता है, तो इसलिए इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको कीमोथेरेपी लेने की सलाह दी है, कीमोथेरेपी लेना ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत बार कंप्लीट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आपका कीमोथेरेपी के शेड्यूल्स कंप्लीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैंसर की कीमोथेरेपी के या कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स कम करने के लिए कीमोथेरेपी के साथ साथ कुछ दवाइयां साइक्लिकली चलती है, जिसमें कि एंटी एमेटिक या स्टेरॉइड्स जैसी दवाइयां दी जा सकती है, जिससे कि आपको कीमोथेरेपी के तकलीफ ना हो। कीमोथेरेपी और हेयर लॉस, मतलब कीमोथेरेपी के वजह से होने वाला हेयर लॉस, ये एक बहुत बड़ा हर्डल या बहुत बड़ी चिंता होती है हमारे पेशेंट्स के मन में कि अगर मैं कीमोथेरेपी लूंगी या लूंगा तो मेरा हेयर लॉस हो जाएगा। आजकल विथ न्यू ड्रग्स द पॉसिबिलिटी ऑफ हेयर लॉस हैज बीन रिड्यूस। बहुत सारी नई दवाइयां हैं जिसमें कि कीमोथेरेपी के बावजूद हेयर लॉस नहीं होता है। प्लस नए टेक्निक्स जैसे कि स्काल्प कूलिंग, जो हम लोग हमारे पेशेंट्स के लिए यूजुअली यूज करते हैं, तो ऐसे स्काल्प कूलिंग यूज करके वो हेयर लॉस अवॉइड हो सकता है। दूसरी एक जानने वाली बात हेयर लॉस के बारे में ये है कि अगर हेयर लॉस हो भी गया तो वो 100% कुछ कीमोथेरेपी स्टॉप होने के कुछ दिनों के बाद हेयर ग्रोथ 100% वापस हो जाता है। एंड इनफैक्ट द न्यू हेयर दैट कम वो काफी स्मूथ और अच्छी क्वालिटी का हेयर ग्रो हो जाता है। तो सिर्फ अपना हेयर लॉस होगा इस चिंता की वजह से या इस डर से पेशेंट्स ने कीमोथेरेपी अवॉइड नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ कीमोथेरेपी देने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स या अलग अलग मैकेनिज्म्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि आईवी द्वारा कीमोथेरेपी होता है। हमने एक कंसेप्ट डेवलप किया है जिसका नाम है पेनलेस कीमोथेरेपी, जिसमें मिनिमम पेन या बिल्कुल पेन नहीं होता पेशेंट्स को, क्योंकि कीमोथेरेपी दी जाती है कीमोपोर्ट, एक छोटा सा मशीन बिठाया जाता है बॉडी में, जिसके थ्रू अगर कीमोथेरेपी किया तो बार बार जो हाथ को कीमोथेरेपी के वक्त हाथ को सुई लगानी पड़ती है या प्रिक्स लेने पड़ते हैं, वो पूरी तरीके से अवॉइड हो जाते हैं और बिल्कुल एक ऑलमोस्ट पेन फ्री एक्सपीरियंस होता है पेशेंट्स को। उसके साथ साथ वी डू स्काल्प कूलिंग, और जिसकी वजह से हेयर लॉस का भी जो परसेंटेज है वो बहुत मिनिमम हो जाता है एंड वी कैन इनफैक्ट अवॉइड हेयर लॉस इन फ्यू पेशेंट्स।
and it also helps in regrowth of the hair when the chemotherapy is stopped। जो WBC काउंट कम होने की वजह से केमोथेरेपी के बाद इन्फेक्शंस होने का चांस होता है, इसके लिए कुछ 48 आवर्स के बाद एक CBC करके एक छोटा सा इंजेक्शन लगता है जिससे WBC काउंट वापस बढ़ जाता है। ये कुछ जानकारी थी अबाउट मिथ्स एंड फैक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी। सो फाइनली मैं सारे पेशेंट्स या सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको एक अपील करना चाहूंगा कि अगर आपको या आपके रिलेटिव को आपके डॉक्टर ने कीमोथेरेपी की सलाह दी है तो उनसे, और आपके मन में उसके बारे में कुछ डाउट्स है और आप उसके डर की वजह से आप वो अवॉइड करना चाहते हैं, तो प्लीज आप आपके डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कस करिए ताकि वो आपके पूरे डाउट्स सॉल्व कर दे और कीमोथेरेपी आप पूरा कंप्लीट करिए। अगर आपके कुछ डाउट्स फिर भी रह जाते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। हमारा लिंक नीचे है, आप कमेंट में आपका नंबर छोड़ सकते हैं, मैं या मेरी टीम आपके सवालों के जवाब देने के लिए वहां पर आपके क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।